स्वागत है आज की इस क्लास में। और यह आज का क्लास जो है सो साइंस के संदर्भ में है, बिल्कुल विज्ञान, जीव विज्ञान के संदर्भ में है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले विपिन जी आज जो वीडियो डाले हैं, बिल्कुल जो सड़कों की हालात उनके द्वारा दिखाया गया वास्तव में चिंता का विषय है। और मैं भी चाहूंगा कि यह वीडियो है सो काफी वायरल हो, जिससे कि वो सड़क को कम से कम है सो बनाया जा सके। क्योंकि मैं भी उस सड़क पर गया हूं और बाइक ले जाना काफी कष्टकारक है। वो तो 4 चक्का से जा रहे थे, इसलिए बड़ी आसानी से निकल गए उस गड्ढे, नाले और उस तालाब को लांघते हुए। लेकिन वास्तव में वो काफी कष्टकारक सड़क है। जब बारिश नहीं थी, सूखे में मैं मोटरसाइकिल चला पाने में सक्षम नहीं लग रहा था, क्योंकि इतने ज्यादा वहां पे गड्ढे थे जो बड़ी ही परेशानी बन रही थी। तो वास्तव में वह वीडियो कहीं ना कहीं विपिन जी के द्वारा बनाया गया है और बबली जी के लिए वह एक मैसेज है कि आप जाकर वहां पत्रकारिता करें। बिल्कुल वहां पे उस वीडियो को दिखाएं, जिससे कि वहां के क्षेत्र में भी कुछ कल्याण हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि साइंस का है, और मैं कोशिका, बिल्कुल दोस्तों, सेल को केंद्रित करके यह आज का वीडियो लाया हूं। तो चलिए बोर्ड पर देखिएगा। और पहला प्रश्न आपके लिए है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका का नामकरण किया और कब किया? किस वैज्ञानिक ने? तो बिल्कुल आंसर आप जान रहे होंगे और आंसर क्या हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 ईस्वी में। बिल्कुल दोस्तों 1665 ईस्वी में। और एक कॉर्क को काट कर उन्होंने उसमें जो छोटे छोटे कमरे बने हुए थे उसके द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया था, कोशिका को बताने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आकार में सबसे सूक्ष्म कोशिका कौन सी है तथा इसका आकार कितना है? आकार में कौन सी है और इसका आकार कितना है? बिल्कुल आंसर आप जानते होंगे और आंसर होगा क्या? प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया है, प्लूरोनिमोनिया। और दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न है। और इसके अगर हम लोग साइज की बात करें तो यह है सो 0.1 माइक्रोमीटर है। बिल्कुल दोस्तों माइक्रोमीटर है 0.1। और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकार में सबसे बड़ी कोशिका एवं उनके आकार क्या है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बहुत ये इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। बिल्कुल दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा। और इसके साइज, शुतुरमुर्ग का अंडा है और इसके साइज की अगर बात कर ले हम लोग तो 170 गुना 135 माइक्रोमीटर है। आपको यह है सो आपको 170 गुना 135 माइक्रोमीटर इसकी जो है सो आकार है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। बिल्कुल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटी कोशिका क्या है? बिल्कुल आंसर हो जाएंगे लाल रक्त कण। लाल रक्त कण, जिसको हम लोग आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, आरबीसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। बिल्कुल दोस्तों, और ये संवेदना हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका इसका नाम है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग है 6 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपको, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? वहां पर ऑप्शन में आपको है 4 विभिन्न नामों से वहां बताया जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये होता है 2 प्रकार का। 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। बिल्कुल दोस्तों आप जरूर से इसको ध्यान में रखिएगा कि यह जो है सो कोशिका 2 तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मनुष्य के शरीर में कौन सी कोशिका निरंतर अपना आकार या रूप जो है सो बदलती रहती है? तो क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कण या श्वेत रुधिर कोशिकाएं या डब्ल्यूबीसी। श्वेत रुधिर कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं, या फिर है सो डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जाना जाता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको जो है सो
यह आपको कोशिका है। और चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है कि रॉबर्ट हुक किस देश के वैज्ञानिक थे। बिल्कुल बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक किस देश के वैज्ञानिक थे, और आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ब्रिटेन के वैज्ञानिक आपको थे और पूछता है यह प्रश्न। और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमीबा, पैरामीशियम एवं जीवाणु किस प्रकार के कोशिकीय जीव के उदाहरण है। अमीबा, पैरामीशियम एवं जीवाणु किस प्रकार के कोशिकीय जीव के उदाहरण है। बिल्कुल ये उदाहरण है तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय, ये बहुत बार परीक्षाओं में आए हैं कि कोशिकीय, एक कोशिकीय आपको कि अमीबा है सो एक कोशिकीय है या फिर अन्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन सा कोशिकांग कहलाता है। आत्महत्या की थैली के नाम से कौन सा कोशिकांग जाना जाता है, वह है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो खुद से अपने कोशिकांग को, लाइसोसोम कोशिकांग को ही पचा देता है, लाइसोसोम। और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। बिल्कुल कहाँ होता है, आप बताएं। बिल्कुल राइबोसोम में, राइबोसोम में, लाइसोसोम राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में। और क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है। बिल्कुल दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 है, मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका एवं पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो क्या वो जो है सो कोशिका भीति, कोशिका भीति जो कि पादप कोशिका में मूलतः पाया जाता है, कोशिका भीति, और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है ये। और क्वेश्चन नंबर 15 है, पत्तियों को हरा रंग क्या प्रदान करता है। कौन सा हरा रंग पत्तियों को देता है, तो क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट आपको उसके कारण ये है सो पत्तियों को हरा रंग होता है। और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो है सो पत्तियों में मौजूद होता है, और जहां पर पत्तियां अपने पोषण अर्थात भोजन को भी बनाती है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया हमें चाहिए। अगर यह अच्छा लगता है तो बिल्कुल अपने कमेंट्स को देंगे, और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।